कश्मीर पर आज़रबाईजान की हिमायत का शुक्रिया। मसला कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक अमल होना चाहिए। गजा में मुस्तकिल जंगबंदी का खैर मकदम करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर वक्त की अहम ज़रूरत है। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात नई बुलंदियों पर पहुँच गए। आज़रबाईजान से बेहतरीन बिरादराना ताल्लुकात के लिए सियासी क़यादत मुत्तहिद। मुश्तरका मंसूबों से दोनों मुल्कों के अवाम को फ़ायदा होगा। आज़री सदर इल्हाम अलीयूफ ने कहा, खित्ते की सूरत हाल सलामती के उमूर पर यकसा नुक्ता नज़र रखते हैं। गजा और खित्ते की सूरत हाल पर दोनों मुल्कों का यकसा मौक़िफ़ है। शराकतदारी को फ़रोग़ दे रहे हैं, एक दूसरे की हिमायत जारी रखेंगे। पाकिस्तान का आज़रबाईजान के साथ रिश्ता मजबूत। दोनों मुल्कों के दरमियान मुतादिद मफाहमती यादाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर आज़रबाईजान इल्हाम अलीयूफ की भी तकरीब में शिरकत। दोनों मुल्कों के दरमियान LNG की खरीदो फरोख्त के फ्रेमवर्क मुआहिदे में तरमीमी मुआहिदा। वज़ीर आज़म का 2 रोज़ा दौरा आज़रबाईजान। ज़ोवलवा सदारती महल आमद। इल्हाम अलीयूफ ने इस्तकबाल किया। गार्ड ऑफ ऑनर पेश। दोनों मुल्कों के तराने बजाए गए। पाकिस्तान IMF से नया प्रोग्राम लेने के लिए तैयार। आलमी वफ्द और इक़्तिसादी टीम के आज मुज़ाकरात होंगे। वज़ारत ख़ज़ाना की टीम 26वें प्रोग्राम के लिए बातचीत करेगी। FBR, मनसूबाबंदी और दीगर वज़ारतों के हुक्काम भी शरीक होंगे। IMF वफ्द की वफाक और सूबाई हुक्काम से मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। पाकिस्तान बैंकिंग समिट 2025 का इनेकाद। अहमियत का हामिल। बैंकिंग सेक्टर का कौमी मईशत में अहम किरदार। टैक्स अदायगी में तेल और गैस को पीछे छोड़ दिया। हमने हुकूमत को 30 अरब रुपए जमा करके दिए। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कराची में तकरीब से खिताब। मजीद कहा कि मसनूई ज़हानत और डिजिटाइजेशन पर तवज्जो है। मुल्क की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। FBR में इस्लाहात कर रहे हैं। खुसूसी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल। इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। कराची में कर्फ्यू लगने पर फौज आती थी तो लोग फूल फेंकते थे। एक ही दिन में GHQ समेत मुख्तलिफ मकामात पर हमले हुए। क्या साबिक वज़ीर आज़म ने 9 मई वाक़यात की मजम्मत की कि ये गलत हुआ? जस्टिस हसन अजहर का अजीज भंडारी से मुकालमा। वकील ने जवाब दिया कि बानी PTI की मुतफर्रिक दरख्वास्त अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा है। बानी PTI ने 9 मई की मजम्मत तहरीरी मारूजात में की। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने सवाल किया, क्या कोई वज़ीर आज़म मुकर्ररा मुद्दत से ज्यादा ओहदे पर रह सकता है? जुडिशल कमीशन के रुकन अख्तर हुसैन ने इस्तीफा दे दिया। पाकिस्तान बार के मौक़िफ़ से मुत्तफिक नहीं। इस्तीफा जजेस के तबादलों और सीनियरिटी इशूज़ पर इख्तलाफात की वजह से दिया। इस्तीफे का मतन पाकिस्तान बार कौंसिल ने नए रुकन के इंतखाब के लिए अहम इजलास 26 फरवरी को तलब कर लिया। मेंबर जुडिशल कमीशन के लिए सीनियर वकील एहसन भोन को नामजद किए जाने का इम्कान। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, बुशरा बीबी, हमारे बाकी असीरान जो हैं वो इस वक्त जेल में हैं। उनके जो हकूक़ हैं वो सलब किए जाते हैं, उनसे मुलाकातें नहीं की जाती, उनके बेटों से बात नहीं कराई जाती, उनके जो दीगर राइट्स हैं वो उनको नहीं दिए जा रहे। और जब ये हालात लोअर जुडिशरी में हैं तो आगे जाके क्या होगा? और वाहिद वज़ीर आज़म है जिनका ट्रायल जेल में हो रहा है। बानी PTI वाहिद साबिक वज़ीर आज़म हैं जिनका ट्रायल जेल में हो रहा है। बानी की हिदायत पर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात की। चीफ जस्टिस को बताया कि हमारी बानी से मुलाकातें नहीं करवाई जाती। बानी और अहलिया के हुकूक को जानबूझकर सलब किया गया। अपोजिशन लीडर उमर अय्यूब की जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर मीडिया से बातचीत। पंजाब को एक धेले का भी नुकसान नहीं हुआ, ना ही कोई अदायगी की गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब का PTI रहनुमा के बयान पर रद्द-ए-अमल। आज़मा बुखारी का कहना था कि लाहौर में बाइकर लाइन का रिंग लोकल कंपनी ने 1 साल की गारंटी पर टेस्ट के तौर पर लगाया। पेशावर की BRT पिछले 5 साल में चली कम जली ज्यादा है। तर्जुमान KP हुकूमत अपने वज़ीर आला की कारकर्दगी बताएं।
पैसों की खातिर एक और अलमनाक कत्ल। रावलपिंडी का रिहायशी मुस्तफ़ा पड़ोसियों के हमरा 70 लाख रुपए लेकर कराची आया। मुल्जिमान कत्ल करके रकम ले उड़े। मकतूल मुजाहिद खान और उबैद खान के हमरा गेस्ट हाउस में मुकीम था। 18 फरवरी को सुबह 10 से 12 के दौरान 12 फोन करने पर राब्ता ना हुआ। मुजाहिद मुस्तफ़ा से बात करवाने के बार बार इसरार पर टाल मटोल से काम लेता रहा। वीडियो कॉल करने पर अंधेरे कमरे में कॉल रिसीव की गई, जिससे गड़बड़ का शुबा हुआ। मनशियात रखने का इल्जाम अदाकार साजिद हसन का बेटा साहिर जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश। 5 रोजा रिमांड की सजा मुस्तरद, 1 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। मनशियात बरामदगी केस में मकतूल मुस्तफ़ा आमिर मफरूर करार। अदालत से वारंट जारी। अदालत का SHO ANF पुलिस को मुल्जिम को गिरफ्तार करके 27 फरवरी को पेश करने का हुक्म। मुस्तफ़ा आमिर पर कुरियर के जरिए मनशियात भेजने की कोशिश का इल्जाम है। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में अहम मौका। चैंपियंस ट्रॉफी के अगले मरहले की दौड़ शुरू। न्यूजीलैंड और बांग्लादेश की टीमें मद्दे मुकाबिल। कीवीज का टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला। मैच जीतने की सूरत में न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में होगा। बांग्लादेश मैच हारा तो पाकिस्तान भी टाइटल की दौड़ से बाहर हो जाएगा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का अहम टकरा। रिवायती हरीफ के नाम शाहीनों की नाकाम उड़ान। शायकीन क्रिकेट हैरान। दुबई के मैदान में पाकिस्तानी परेशान। सुरमाओं के हाथों ग्रीन शर्ट्स की बदतरीन शिकस्त। बल्ले ने रन उगलने ही भूल दिए, ना ही गेंद ने विकेटें गिराई। कप्तान का पहले बैटिंग का फैसला बबाले जान। ओपनिंग बल्लेबाज बाबर आजम पवेलियन लौटे तो पीछे से इमामुल हक ने भी वापसी की दौड़ लगा दी। पूरी टीम सिर्फ 241 रन बनाकर घर लौट गई। भारतीय खिलाड़ियों ने 242 रन का हदफ 43वें ओवर में ही हासिल कर लिया। कप्तान का कौम को रिवायती पैगाम। गलतियों पर काबू पाने का बयान। मोहम्मद रिजवान ने कहा कि गलत शॉट खेलकर विकेटें गंवाई, हमें अपनी फील्डिंग को भी बेहतर करना होगा। आइंदा मैच में ऐसी गलतियों से बचेंगे। भारतीय कप्तान जीत पर खुश। विराट की बैटिंग की तारीफ। रोहित शर्मा कहते हैं कि हमारे बॉलर्स ने अच्छा आगाज किया, हमें पता था कि विकेट स्लो है। तमाम खिलाड़ियों की जानिब से ये अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा था। शहीद सैयद हसन नसरुल्लाह बैरूत में सिपुर्द खाक। नमाज जनाजा में लाखों सोगवारों की शिरकत। रिक्कत आमेज मनाजिर। हाशिम सफीउद्दीन की आज जुनूबी लेबनान में तदफीन होगी। हिजबुल्लाह के सरबराह नईम कासिम कहते हैं कि मुजाहिमत अभी खत्म नहीं हुई, हिजबुल्लाह अब भी मजबूत। इजराइल का सामना करने के लिए तैयार है। अमरीका जो मकासद जंग से हासिल नहीं कर सका वो सियासत से भी नहीं कर सकता। इज्तिमा से खिताब। काबिज इसराइली फौज जंगबंदी मुआहदा खत्म करने के दर पे। हजारों फलस्तीनियों को मजीद हमलों का खतरा। महफूज मुकामात की तलाश में लग गए। हमास ने वाजे कर दिया इसराइल से अब जंगबंदी मुआहदे पर मजीद कोई बात नहीं होगी। फलस्तीनी हुक्काम के मुताबिक गजा मलबे तले दबे हजारों अफराद शहीद करार। शहूदा की मजमूई तादाद 61,709 तक पहुँच गई। दहशतगर्द नेतन्याहू को गजा में नाकामी और जिल्लत का सामना। धौंस और धमकियों पर उतर आए। इजरायली वजीर आजम कहते हैं कि गजा में किसी भी वक्त दोबारा जंग शुरू कर देंगे। इजराइल हमास से मुज़ाकरात के लिए तैयार है, ताहम गजा में अपने अहदाफ मुकम्मल तौर पर हासिल करने के लिए जंग से भी गुरेज नहीं करेगा। रूस यूक्रेन तनाज़ा। अमरीकी सदर की जंगबंदी की कोशिशें। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन में अमन हो जाए, सदारत छोड़ने के लिए तैयार हूँ। मुंजमद रूसी असासे हमारे हैं, वो हमारा पैसा है, शराकतदारों का नहीं। रूस सदर को मुल्क पर कब्जा करने की इजाज़त नहीं देंगे। ट्रंप की टीम जंग के खात्मे के लिए संजीदा है। यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग को 3 साल मुकम्मल। दुनिया भर में यूक्रेन के हक में रैलियां। जंग के दौरान मरने वाले कैदियों के लिए शमाए रोशन। दुआए तकरीबात और वॉक का भी एहतमाम। इस जंग में अब तक 46,000 अफराद जान से गए और तकरीबन 4 लाख जख्मी हैं।
मुल्क भर में मौसम की आहिस्ता आहिस्ता अंगड़ाई, ठंड की शिद्दत में कमी, गर्मी ने पसीना बहाना शुरू कर दिया। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा में आज गहरे बादल छाए रहेंगे। अगले 3 रोज तक बारिशों का इम्कान। बालाई इलाकों कोयटा, ज़ियारत, चमन, मस्तोंग, पशीन में गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। शहर कायद में आज मतलब अब्र आलूद और शहर में हल्की खुनकी के साथ मौसम खुशगवार है। बोलीविया के कार्निवल में 5000 मौसीकारों की शिरकत। फनकारों ने मौसीकी के साथ रंगारंग परफॉर्मेंसेस का मुजाहरा भी किया। मुख्तलिफ इलाकों से आए बैंड्स ने इलाकाई म्यूजिक पेश किया।